रिमझिम कहती है कि उसे अभी भूख नहीं है और वो कुछ खाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ से उसे डांटा जाता है कि उसे जिद करने के अलावा कुछ आता ही नहीं। हर वक्त सबको परेशान करना उसकी आदत बन चुकी है। उसे समझाया जाता है कि अगर वो अच्छे से खाना खा ले तो जल्दी ठीक हो सकती है, लेकिन उसे तो हर वक्त प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इस पर जवाब आता है कि अगर इतना ही शौक है तो खुद ही संभालो खुद को। वो कहती है कि उसका भाई और दिया उसके साथ हैं, उसे किसी और की जरूरत नहीं। साथ ही दूसरे को कहा जाता है कि वो अपने काम से काम रखे। माहौल में हल्की नोक-झोंक और तकरार साफ दिखाई देती है। पैराग्राफ 2। बात आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि प्रिया का एग्जाम है, इसलिए उसे आराम करने भेज दिया गया। वहीं अमायरा के बारे में कहा जाता है कि वो खुद को बहुत खास समझती है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ हर किसी की जिम्मेदारी होती है अपनों का ख्याल रखना। राजा होने का मतलब ये नहीं कि कोई खुद को दूसरों से ऊपर समझे। अगर कोई और भी उस जगह होता तो भी वही किया जाता जो अभी हो रहा है। इसलिए किसी को खुद को ज्यादा स्पेशल समझने की जरूरत नहीं है। रिमझिम को समझाया जाता है कि वो चुपचाप खाना खाए और जल्दी ठीक हो जाए, ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए। अचानक तबीयत बिगड़ती है और सब घबरा जाते हैं। कोई पूछता है कि क्या हुआ और सब लोग चिंतित हो जाते हैं। रिमझिम कहती है कि वो ठीक है और सबको यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि डॉक्टर ने 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए कहा है। उसके सिर पर चोट लगी है और कोई भी रिएक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। मजाक में कहा जाता है कि उसका दिमाग पहले ही सीधा नहीं चलता, अगर और बिगड़ गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। माहौल में चिंता और हल्का मजाक दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। दूसरी तरफ अमायरा पूरी तरह टूट चुकी होती है और परेशान नजर आती है। वो बुआ माँ से कहती है कि आज उसकी सुहागरात है, लेकिन समीर रिमझिम के साथ है। ये बात उसे अंदर से तोड़ रही होती है और वो खुद को संभाल नहीं पा रही। वो बार बार पूछती है कि रिमझिम उनकी जिंदगी से कब जाएगी। उसे डर है कि समीर कभी उसका नहीं हो पाएगा। वो अपनी शादी पर भी सवाल उठाने लगती है। बुआ माँ उसे समझाती है कि अभी शादी पूरी तरह से नहीं हुई है, सिर्फ 30 दिन की बात है और सब ठीक हो जाएगा। वो उसे सब्र रखने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि आखिर में समीर उसी का होगा। सुबह का सीन होता है और माहौल थोड़ा हल्का नजर आता है। समीर रिमझिम के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है। वो कहता है कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो खुद कुछ बना सके, इसलिए उसने सोचा कि वो खुद उसके लिए खाना तैयार करे। वो मजाक में खुद को दुनिया का बेस्ट शेफ भी बताता है। साथ ही कहता है कि ये खाना हेल्दी है और उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ कोई ताना मारता है कि उसने कभी उनके लिए चाय तक नहीं बनाई। मजाक मजाक में पति पत्नी की बात भी छेड़ दी जाती है, लेकिन फिर तुरंत कहा जाता है कि असली रिश्ता क्या है ये सबको पता है। बातों बातों में माहौल फिर से हल्का मजाकिया हो जाता है। रिमझिम से पूछा जाता है कि क्या उसने कभी इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उधर समीर की तारीफ की जाती है कि वो पूरी रात जागता रहा। उसने ना सिर्फ ख्याल रखा बल्कि सुबह नाश्ता भी बनाया। उसे हीरो कहकर बुलाया जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। समीर मजाक में कहता है कि उसे अपनी तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन फिर सबको याद दिलाता है कि स्कूल के लिए देर हो रही है और सभी को जल्दी जाने के लिए कह देता है। अब माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है और ताने शुरू हो जाते हैं। रिमझिम को उसके रहने के तरीके पर ताना मारा जाता है। कहा जाता है कि उसके कमरे में बहुत गंदगी रहती है, यहाँ तक कि उसके कमरे के मच्छरों का भी मजाक उड़ाया जाता है। उसे कहा जाता है कि वो थोड़ी साफ सफाई से रहा करे। रिमझिम शांति से थैंक यू बोलकर जवाब देती है। इस पर सामने वाला हैरान रह जाता है कि उसे ये शब्द भी आते हैं। फिर उसके स्कूल और उसकी समझ पर भी सवाल उठाया जाता है। माहौल फिर से तानों और कटाक्ष से भर जाता है। बुआ माँ समीर को याद दिलाती हैं कि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपने कमरे में जाना चाहिए जहाँ अमायरा उसका इंतजार कर रही है। वो कहती हैं कि अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। रिमझिम भी समीर से कहती है कि वो चला जाए क्योंकि वो ठीक है। समीर जाते जाते उसे दवा लेने और ख्याल रखने को कहता है। बाकी लोग भी कहते हैं कि वो रिमझिम का ध्यान रख लेंगे और समीर को अमायरा की फिक्र करने के लिए कहा जाता है। फिर रिमझिम पर ताना मारा जाता है कि वो हद पार कर रही है। उसे याद दिलाया जाता है कि वो किसी और के पति के साथ मजाक कर रही है। अचानक एक नया मामला सामने आता है जब मंगलसूत्र गायब हो जाता है। हर कोई उसे ढूंढने लगता है और घबराहट बढ़ जाती है। फिर पता चलता है कि वो किसी और के हाथ में है।
ये देखकर गुस्सा फूट पड़ता है और सवाल किए जाते हैं। पूछा जाता है कि उसे पहनने की हिम्मत कैसे हुई। जवाब में सामने वाला इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता। कहता है कि अगर उसने पहन लिया तो इसमें क्या खास है। तभी गुस्से में थप्पड़ मार दिया जाता है और फिर बदले की चेतावनी दी जाती है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। आखिर में समीर और अमायरा का इमोशनल सीन दिखाया जाता है। अमायरा कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे वो समीर को खो चुकी है। समीर उसे समझाता है कि ऐसा सोचना भी गलत है। वो कहता है कि शादी के वक्त जो वचन लिए थे वो सच्चे हैं। वो मानता है कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है और वो इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी होता है कि सच्चाई सामने ना आ जाए। अगर असली फेरे का सच सामने आया तो सब बदल सकता है। आखिर में रस्म की तैयारी होती है और रिमझिम को तैयार होने को कहा जाता है।